वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। यार इसके टैग पर मत जाना कि इजी लेवल का प्रॉब्लम है तो इजी ही होगा। बेशक इजी होता अगर इन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एटलीस्ट n log n मांगी होती। क्यों? क्योंकि इन्होंने मांगा है बिग ऑफ n। हम इसको n log n में कर सकते हैं क्योंकि n log n में हमारा सॉर्टिंग होता है। n log n में कर सकते हैं क्योंकि इसके जो है 10⁵। यार बहुतों को कन्फ्यूजन होता था कि हम कैसे पता लगाएं किस क्वेश्चन को कितने में कर सकते हैं। देखो यार, अगर 10⁻³ या 10⁻⁴ है तो आप इसको n² में कर सकते हो क्योंकि ये जाएगा n² का मतलब 10⁻⁶ और 10⁻8, ठीक है। और अगर 10⁵ है, अगर इसको करोगे तो 10⁻10 चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। 10⁻9 तक ही हमारा जा सकता है। तो n² में जो हमारे जा सकते हैं वो 10⁻3, 10⁻4। अगर 10⁻4 तक है तो ही हम n² कर सकते हैं। इसके ऊपर है, अगर 10⁵ है तो हम कर सकते हैं n log n, और अगर इसके ऊपर चला गया तो हम करेंगे बिग ऑफ n। बाय द वे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हम कर सकते हैं इसको n log n में, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि बिग ऑफ n में ही करना है और बिग ऑफ n ऑक्सिलरी स्पेस लेना है। और स्पेस भी सिर्फ किसके लिए होगा? जो वेक्टर आंसर हम रिटर्न कर रहे हैं। मतलब हम इसमें कोई मैप, कोई हीप, कोई प्रायोरिटी का कुछ भी तरीके का कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और ये ईजी लेवल से चला जाता है मीडियम लेवल में। जनरली यार ईजी क्वेश्चन की जो वीडियो की लेंथ होती है 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक जाती है, लेकिन इसकी ठीक है 12-15 मिनट तक जा सकती है क्योंकि इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होंगे। कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए नहीं कि एक्चुअल में क्या चीज़ सीखनी है। आज आप एक और चीज़ सीखोगे, साइक्लिक सॉर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलो यार क्वेश्चन को बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ साइज n विच कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to n-1। और ये ध्यान रखना, जो भी हम साइक्लिक सॉर्ट लगाते हैं हमेशा वो उन्हीं एलिमेंट्स पे लगती है। अगर मान लो n रेंज है तो 0 से n-1 तक ही उसमें एलिमेंट्स होंगे, तभी हमारा साइक्लिक सॉर्ट अप्लाई होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू नीड टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स अकरिंग मोर देन वंस इन द गिवन एन एरे, रिटर्न द आंसर इफ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इफ़ नो सच एलिमेंट इज फाउंड, तो हमें एक एरे गिवन होगा जैसे 0 3 1 2, ठीक है। इसमें कौन सा नंबर डुप्लीकेट है वो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। इसमें तो कोई डुप्लीकेट नंबर है नहीं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1, ठीक है। और अगर कोई डुप्लीकेट होता तो हमें वही रिटर्न करना होता। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें कौन कौन डुप्लीकेट है, 2 और 3, और इसी ऑर्डर में हमें अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। चलो यार कहने के लिए तो बहुत ईजी है ना, कि क्वेश्चन में है ही क्या आखिर। तो चलो देखते क्वेश्चन में आखिर है क्या। क्वेश्चन में ये है कि यार जब भी हम देखो यहाँ पर, अगर तुम इसको इस वाले एग्जांपल को लो, 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3, ठीक है, ये हमारा एरे है। अब देखो यार, अगर हमें इसमें सॉर्टिंग अलाउड होती है n log n, अब मैं इसके वेज बता रहा हूँ किस किस तरीके से करते हैं और इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे ऑप्टिमल पे। पहला तरीका सिंपल, क्या करो, इसको सॉर्ट कर दो, 1 2 3 3, ठीक है, सॉरी 1 2 2 3 3, ये मेरा एरे आ जाएगा। अब इसमें बस चेक करो कि अगला एलिमेंट पिछले से अगर मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ो। ये इससे मैच कर रहा है तो इसको आंसर में ले लो, और जब तक 2 है आगे बढ़ते जाओ। क्यों? ये भी हो सकता है ना, 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3। मान लो ये इससे मैच कर रहा तो 2 ले लिया, इससे मैच करा 2 ले लिया। 2 एक ही बार लेना है, तो ये इससे मैच करा, हाँ करा, 2 ले लिया। अब ये जब तक है इसको आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। फिर क्या करा, 3 मैच करा, 3 ले लिया। तो इसमें तो लगेगा n log n हमारा, ठीक है। सॉर्टिंग करेंगे इसमें क्या लगेगा, n log n। दूसरा तरीका क्या है, सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो, सेट में डाल दो, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को क्या करो, सेट में डाल दो। मतलब सेट में क्या होता है, सेट में यूनिक एलिमेंट्स आते हैं सारे। तो 2 को उठाओ सेट में डाल दो, 3 को उठाओ सेट में डाल दो, 1 को उठाओ सेट में डाल दो, 2 को उठाओ, चेक करो सेट में है ऑलरेडी, सेट में है तो आंसर में डाल दो, ठीक है। फिर 3 को उठाओ, 3 अगर सेट में है ऑलरेडी, हाँ, तो उसको क्या कर दो, आंसर में डाल दो। इससे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिमल पे। और भी तरीके होंगे यार, मैप यूज़ कर लो, ठीक है। मैप में डाल दो, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2। जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है वो रिपीटिंग है, 2 को डाल दो, 3 को डाल दो। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन इसमें हम सब में क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इवन दो हमारी बिग ऑफ n रहेगी अगर हम अनऑर्डर्ड सेट या अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा वो क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। और बिग ऑफ n तो स्पेस जो हम यूज़ करेंगे मैप या सेट का, ठीक है। और बिग ऑफ n स्पेस जो हम यूज़ करेंगे आंसर का। तो ये हमें क्या करना है, सिर्फ इसके लिए स्पेस लेना है, इसके लिए नहीं लेना है। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है। तो चलो अब आते हैं अपनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर। क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ साइक्लिक सॉर्ट ही नहीं, उसके थोड़ा मतलब बेस हमारा क्या है, साइक्लिक सॉर्ट ही होगा। तो कहता क्या है,
चलो यहाँ पर इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4। देखो यार, अगर एक चीज़ तुम्हें क्लियर है कि नंबर जो हैं 1 से लेकर n-1, n क्या है यहाँ पर 5 है, n-1 लेकिन क्या मतलब हुआ कि 0 से लेकर 4 तक ही नंबर होंगे, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक ही इसमें नंबर हैं। तो एटलीस्ट कुछ नंबर ऐसे होंगे जो अपने घर पे बैठे हुए हैं। मतलब ये क्या है, हाउस नंबर, ये क्या है, हाउस है, और ये क्या है, पर्सन है। 0 के घर पे 2 बैठा है, 1 के घर पे 3 बैठा है, 2 के घर पे 1 बैठा है, 3 के घर पे 2 बैठा है, 4 के घर पे 3 बैठा है। हमें इन सबको ऐसे अरेंज करना है कि सब अपने अपने घर पे बैठें, और जो अपने अपने घर पर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वही एलिमेंट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको मान लो सॉर्ट करूँ तो क्या बन जाएगा, 1 2 2 3 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 अपने घर पे नहीं है, सॉरी ये आएगा 2, ये है 2 और ये है 3, ये अपने अपने घर पे हैं, हाँ, और इनके अलावा भी 2 और 3 किसी और के घर पे हैं, हाँ, तो 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, रिपीट। अभी जब इसको साइक्लिक सॉर्ट करते हैं तो समझ आएगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से हो रहा है। मतलब हमें क्या करना है, इतना तो हमें पता है कि कुछ नंबर्स को अपनी अपनी जगह मिल रही होगी, ठीक है, इसलिए हम साइक्लिक सॉर्ट का यूज़ करते हैं कि n तक एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर बिग ऑफ n, लगभग हमारा बिग ऑफ n ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। बिग ऑफ n में हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ये हमारी एक कंडीशन है। इंटरव्यू में भी एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉर्टिंग को हम सबसे कम किस में सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली सॉर्टिंग जो मिनिमम होती है n log n होती है, लेकिन एक स्पेशल केस है कि अगर एलिमेंट 0 से n तक ही हों तो हम बिग ऑफ n में भी सॉर्ट कर सकते हैं, और वही तरीका आज हम इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है, देखो 0 से पूछो 0 के घर पे कौन है, 2, ठीक है, 0 के घर पे कौन है, 2, यानी कि 0 के घर पे 0 होना चाहिए था लेकिन 2 है। तो इससे पूछे भाई 2 तुम्हारे घर पे कौन है, बोला 1, तो दोनों ही अपने घर पे नहीं है, तो दोनों की क्या कर दो, स्विच कर दो, ये यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2, ये कलर चेंज कर दो, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2। ये फिर पूछेगा, मतलब ये तब तक पूछता रहेगा तब तक दोनों में से कोई एक अपने घर पे ना पहुँच जाए। फिर ये बोलेगा 0 कि 0 के घर पे कौन है, 1, 1 के घर पे कौन है, 3, तो दोनों ही अपने घर पे नहीं है, स्विच कर दो। 0 के घर पे कौन चला जाएगा, 1, 1 के घर पे कौन आ जाएगा, 3। फिर पूछेगा 0 से, 0 के घर पे कौन है, 3, 3 के घर पे कौन है, 2, फिर से क्या, अब दोनों अपने घर पे नहीं, फिर स्विच कर दो, यहाँ कौन आ जाएगा 3, यहाँ कौन आ जाएगा 2। फिर पूछेगा 0 के घर पे कौन है, 2, 2 के घर पे कौन है, 2, यानी कि 0 पे भी 2 है और 2 पे भी 2 है। इसका मतलब ये नंबर तो रिपीट हो रहा है। चलो अभी रिपीटिंग वाली चीज़ नहीं पढ़ रहे, अभी बस सॉर्ट करना है कि अगर देखो 0 किसके घर पे है, 2, 2 के घर पे कौन है, 2, यानी 2 के घर पे 2 है तो मैं स्वैप नहीं कर सकता, जो अपने घर में बैठा है मैं उसको घर से नहीं निकाल सकता, ठीक है। 2 के घर पे 2 बैठा है तो मैं अब इसको नहीं निकाल सकता, अब मैं कहाँ आ जाऊँगा, यहाँ आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। यानी कि 0 के घर पे जो था अभी वो कौन है, एक्स्ट्रा 2 बैठा है, और 2 के घर पे 2 बैठा है, ठीक है। अब मैं 1 आ गया, 1 के घर पे कौन है, 1, तो मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, अगर वो अपने घर पे बैठा है तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। अब 2 के घर पे कौन है, 2, ये अपने घर पे बैठा है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। 3 के घर पे कौन है, 3, ये अपने घर पे बैठा है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये आएगा 4, 4 के घर पे कौन है, 3, 3 के घर पे कौन है, 3, मैं इसको नहीं छेड़ सकता। तो देखो 2 अपनी पोजीशन पे चला गया, 3 अपनी पोजीशन पे चला गया, 1 अपनी पोजीशन पे चला गया। बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर थे वो तो किसी और की जगह घेरेंगे ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर हैं वो किसी और की जगह घेरेंगे, ये 3 ये 1, ठीक है, सॉरी ये 3 और ये 2, यानी कि ये जो नंबर्स थे इन्होंने अपनी अपनी जगह एक्वायर कर ली। ये बेसिक है हम जो साइक्लिक सॉर्ट करते हैं उसका। इसमें अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, एडवांसमेंट करना है कि चेक कैसे करें कि हमारा डुप्लीकेट ऐसा कौन सा नंबर है। क्यों, देखो अब यहाँ पर देखो, इतना समझ आया कि हमें क्या, ये चीज़ क्या है, ठीक है। अब देखो यहीं पे पहले मैंने एक हल्की सी गलती करी थी जब मैं कोड कर रहा था, ठीक है। वो गलती क्या थी अभी बताते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स लिए। इंडेक्स है 0 1 2 3 4 और नंबर थे मेरे 2 3 2 3 1 2 3। देखो 0 के घर पे कौन है, 2, 2 के घर पे कौन है, 1, दोनों अपने घर पे नहीं है, स्वैप कर दो, यहाँ 1 यहाँ 2। 1 के घर पे कौन है, 3, 3 के घर पे कौन है, 2, ठीक है। 0 के घर पे कौन है, 1, 1 के घर पे कौन है, 3, दोनों अपने घर पे नहीं है, दोनों को स्वैप कर दो, ये 3 और ये 1, ठीक है। अब 0 के घर पे कौन है, 3, 3 के घर पे कौन है, 2, दोनों अपने घर पे नहीं है, स्वैप कर दो। 0 के घर पे कौन है, 2, 2 के घर पे कौन है, 2, एटलीस्ट दोनों में से एक अपने घर पे है तो कोई स्वैपिंग नहीं।
फिर 1 पे आया अपने घर पे, 2 पे आया अपने घर पे, 3 पे आया अपने घर पे, 4 पे आया 3, 3 के घर पे 3, ठीक है। तो इससे क्या हुआ 2 1 2 3 3 0 1 2 3 4। अब देखो पहले मैंने क्या किया कि लाइक हाँ ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर कोई अपने घर पे नहीं है तो मतलब वो रिपीट हो रहा है, कोई अगर अपने घर पे है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो अपने घर पे नहीं है, ठीक है, तो वो मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है। तो 2 और 3 मैंने ये क्या करा दिया प्रिंट, लेकिन एक जगह मुझे दिक्कत आई, फिर मैंने अपने कोड को थोड़ा बदला। चलो वो देखते हैं क्या है, ठीक है, क्योंकि इस वाले टेस्ट केस पे तो ये पास हो जाएगा कि 0 पे 2 है तो यानी अपने घर पे नहीं है तो 2 को आंसर में डाल दो, 1 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 पे है तो यानी कि 4 के घर पे 4 होना चाहिए तो 3 है, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कुछ टेस्ट केसेस पे फेल हुआ, क्यों हुआ, अब चलो डिस्कस करते हैं। चलो यार अब इस एग्जाम्पल पे अपना देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल पे जब हम करेंगे तो कैसा आएगा कि 0 पे कौन है 3 और 3 पे कौन है 3, यानी कि दोनों में से एक अपने घर पे है, पहले मैं आता तो मैं कोई स्वैप नहीं करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। अब 1 पे कौन है 4, 4 पे कौन है 12, यानी कि दोनों ही अपने घर पे नहीं है, तो दोनों को क्या कर दो स्विच, यहाँ पर कौन आ गया 12, यहाँ पर कौन आ गया 4, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि क्या ये सही है, फिर से चेक करेगा क्या 1 के घर पे कौन है 12, 12 के घर पे कौन है 5, ठीक है। जब तक दोनों में से कोई एक घर किसी का सही नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। 1 के घर पे कौन है 12, 12 के घर पे कौन है 5, यानी कि दोनों ही अपने घर पे नहीं है, क्या कर दो स्वैप कर दो, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा 1 के घर पे कौन है 5, 5 के घर पे कौन है 3, तो यहाँ 5 और यहाँ 3, 1 पे तो कौन है 3, 3 पे कौन है 3, यानी कि ये अपने सही घर पर बैठा है। अब बढ़ जाओ आगे, 2 पे कौन है 12, 12 पे कौन है 12, ये भी सही है, 3 पे कौन है 3, ये भी सही है, 4 पे कौन है 4, ये भी सही है, 5 पे 5, ये भी सही है, 6 पे कौन है 4 और 4 पे कौन है 4, यानी कि एक अपने घर पे है, 7 पे कौन है 4 और 4 पे कौन है 4, ये भी अपने घर पे है, 8 पे कौन है 12, 12 पे कौन है 12, ये भी अपने घर पे है, 9 पे कौन है 7, 7 पे कौन है 4, यानी कि दोनों में से अपने कोई भी घर पे नहीं है, इनको कर देंगे स्वैप। अब कौन देखेगा 9 पे कौन है 4 4 और 4 पे कौन है 4, यानी कि अपनी सही पोजीशन पर है। 10 10 पे कौन है 11, 11 पे कौन है 6, दोनों अपने घर पे नहीं है, दोनों को क्या करते स्वैप, ठीक है। अब 10 पे कौन है 6 और 6 पे कौन है 4, 10 पे कौन है 6 और 6 पे कौन है 4, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे स्वैप, अपने घर पे नहीं है, ये 6 और ये 4। अब देखा कि 10 पे कौन है 4 और 4 पे कौन है 4, यानी कि 4 अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 11 अपने घर पे, 12 अपने घर पे, ठीक है। पिछले अप्रोच में क्या हो रहा था ये, अब देखो 0 अपने घर पे नहीं है तो आंसर मेरे ये आ गया, 1 अपने घर पे नहीं है तो ये आंसर में आ गया, ये 12 आंसर आ गया, 3 अपने घर पे कोई दिक्कत नहीं, 4 अपने घर पे कोई नहीं, 5 6 7 कोई दिक्कत नहीं। अब 8 अपने घर पे नहीं है तो 12, 9 अपने घर पे नहीं है 4, 10 अपने घर पे नहीं है 4, 11 अपने है, तो ये मेरा आंसर आ रहा था। और एक्चुअल में मेरा आंसर क्या आना चाहिए 3 4 एंड 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए 3 4 एंड 12, तो यहाँ पर हो रही थी दिक्कत। तो यहाँ पर अब हमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है, इसी चीज़ को हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, बट कैसे, देखो अगर कोई इसको यहाँ पर 3 लाया है, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, अगर कोई इसको लेकर आया है इसका मतलब इसका कोई डुप्लीकेट है। अब मुझे क्या देखना है कि अगर कोई अपनी घर पे है तो अगर कोई और उसको उसके घर पर छोड़ के गया है तो मतलब उसका डुप्लीकेट है, और उन्हीं को मुझे क्या करना है प्रिंट करना है। कैसे क्या लॉजिक होगा चलो डिस्कस करते हैं यार, अब 2 से 2.5 मिनट और, ठीक है, बस हो गया ये क्वेश्चन, और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी हम कर क्या रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं। देखो ये अब यहाँ पर देखो करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई अपनी पोजीशन पर है तो मुझे उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, लेकिन अगर कोई और उसको उसकी पोजीशन पर लेकर आया है तो मुझको उसे छेड़ना है। मतलब क्या कि 0 पे कौन है 3 है, 0 पे कौन है 3 है, क्या 3 अपनी 0 पे 3 होना चाहिए, नहीं, और 3 पे कौन है 3 है, यानी कि 0 पे 3 है और 3 पे भी 3 है, यानी कि ये अपनी पोजीशन पर ऑलरेडी सेट है। 0 पे कौन है 3 और 3 पे कौन है 3, ये अपनी पोजीशन पर क्या है, यानी कि मैंने 0 से देखा यहाँ और यहाँ से देखा यहाँ, तो 0 से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब कि 0 किसको डिनोट कर रहा है 3 को, और 3 पे कौन है ऑलरेडी, मतलब 3 का डुप्लीकेट है। इसका मतलब क्या है 3 का डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा -1, ठीक है। ये अगर अपनी पोजीशन में इसको क्या कर दूंगा -1, क्यों कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना कि अगर 0 पे मैं गया, 0 पे कौन था 3, और 3 पे जाने के बाद देखा 3 पे ऑलरेडी 3 है, 0 पे 3 था और 3 पे ऑलरेडी 3 है, तो मैं क्या करूँगा इसको -1 करूँगा कि भाई तुम ही डुप्लीकेट हो, तुम ही डुप्लीकेट हो, के भाई 0 पे 3 है ये बेघर में और 3 के घर में ऑलरेडी कोई बहरूपिया 3 बन के घुसा हुआ है, तो ये क्या है डुप्लीकेट है, ठीक है, ये क्या है डुप्लीकेट है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं क्या करूँगा आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ मुझे मिल गया इसका डुप्लीकेट, अब मैं क्या करूँगा आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। 1 पे कौन है 4, 4 पे कौन है 12,
1 पे है 4, 4 पे कौन है 12, यानी कि ये भी बेघर है और ये भी बेघर है, इन दोनों में से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो दोनों को क्या कर सकता हूँ स्वैप, दोनों को क्या कर सकता हूँ स्वैप। अब ये चेक करेगा 1 पे कौन है 12 और 12 पे कौन है 5, 1 पे है 12 और 12 पे 5, ठीक है, तो दोनों ही क्या है अभी भी बेघर है, यानी कि कोई दोनों में से डुप्लीकेट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर चला जाएगा 12। अब ये देखेगा 1 पे कौन है 5, 5 पे कौन है 3, यानी कि दोनों ही किसी के घर पे नहीं बैठे, दोनों ही क्या है बेघर हैं, तो दोनों को क्या कर दो स्वैप, ठीक है। अब 1 पे कौन है 3, 3 पे क्या है -1, यानी कि यहाँ का डुप्लीकेट मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। 1 पे कौन है 3 और 3 पे क्या है -1, यहाँ का ऑलरेडी मुझे मतलब 3 वाला डुप्लीकेट मिल चुका है, तो मैं इस पर कुछ नहीं छेड़ूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा अब आगे बढ़ जाऊँगा। 2 पे कौन है 12 और 12 पे कौन है 12, यानी कि 2 पे भी 12 है और 12 पे भी 12 है, ये दोनों चीज़ कैसे पॉसिबल है, यानी कि इसके घर पे बहरूपिया बन के बैठा है डुप्लीकेट, तो इसको क्या कर दो -1 कि भाई तुम डुप्लीकेट हो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ कि इसका डुप्लीकेट हमने निकाला, 3 पे क्या है -1, यानी कि हम इसका -1 अगर है तो इसका मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं 3 कंडीशन लिखता हूँ यार, ठीक है, वीडियो पॉज करके तीनों कंडीशन लिख रहा हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो ये है मेरी 3 कंडीशन की, अगर एरे ऑफ आई ऑलरेडी मेरा, मैं अब जैसे मैं 3 पाया, अगर मेरा 3 ऑलरेडी -1 है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसका डुप्लीकेट मुझे मिला है, मैं क्या कर दूंगा i++। नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगर एरे ऑफ आई इक्वल्स एरे ऑफ आई, मतलब जैसे यहाँ पर मिला था कि 0 पे कौन था, एरे ऑफ आई क्या है 3 और एरे ऑफ 3 क्या है वो भी 3 है, तो मुझे इसको क्या कर देना है कि भाई यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, यानी कि कोई तो डुप्लीकेट है, तो एरे ऑफ आई को मैं क्या कर दूंगा -1 और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अगर एरे ऑफ आई मतलब 0 पे देखा कि 3 है, यहाँ पे जैसे 1 पे आया, 1 पे कौन है 3 और 3 पे क्या है -1, तो ये दोनों अपने घर पे नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में तो ये दोनों अपने घर पे नहीं है, लेकिन ये क्या है -1 है, तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट है। अगर और कोई वैल्यू होती तो मैं स्वैप करता, लेकिन अगर -1 है तो मुझे स्वैप नहीं करना, इसका मतलब क्या वो डुप्लीकेट है। तो अगर एरे ऑफ आई मेरा -1 हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं आ गया था 12 पे, नहीं तो मुझे क्या करना था स्वैप। अगर -1 की जगह कोई भी वैल्यू है और वो अपने घर पे नहीं है तो मुझे क्या करना है स्वैप। अब देखो जैसे यहाँ 4 पे आया, 4 पे कौन है 4 पे खुद 4 बैठा है, यानी कि एरे ऑफ आई इक्वल्स टू क्या है आई है, मतलब इसको कोई और नहीं लाया, ये पहले से ही अपने घर पे है, ठीक है, यानी इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। जैसे 0 पे 3 और 3 पे 4, या 4 पे 4 है और फिर 4 पे जाऊँगा तो 4 ही आएगा, तो इसको मुझे छेड़ना नहीं है, मैं क्या आ जाऊँगा नेक्स्ट। 5 पे क्या है 5, यानी कि एरे ऑफ आई इक्वल्स टू क्या है आई, तो i++, मैं आ जाऊँगा 6 पे। 6 पे कौन है 4, 4 पे कौन है 4, 6 पे क्या है 4 है और 4 पे कौन है 4 है, मतलब इन दोनों में से कोई तो एक बहरूपिया है। 6 पे भी 4 और 4 पे भी 4, तो 4 वाले को क्या कर दो -1 के, तो भाई तुम हो बहरूपिया, ठीक है, और -1 करके आगे बढ़ जाओ। 7 पे कौन है 4, 4 पे क्या है -1, अगर -1 है तो कुछ मत करो भाई, वो उसको ऑलरेडी तुमने जेल में डाल दिया है, बहरूपिया बना दिया। अब कहाँ 8 पे, 8 पे क्या है 12 और 12 पे क्या है -1, यार ये तो पहले से डुप्लीकेट है, आगे बढ़ो, छोड़ो मत करो उसके साथ कुछ। 9 पे कौन है 7, 7 पे क्या है 4, ये दोनों अपने घर पे नहीं है, इनको हटाओ, यहाँ 7 और यहाँ 4। अब 9 पे कौन है 4 और 4 पे क्या ऑलरेडी -1 है, तो भाई आगे बढ़ जाओ, मत छेड़ो उसे। 10 पे कौन है 11, 11 पे कौन है 6, दोनों अपने घर पे नहीं है, दोनों को क्या कर दो स्वैप, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब 10 पे कौन है 6, 6 पे कौन है 4, तो दोनों ही क्या कर देंगे स्वैप, भाई दोनों अपने घर पे नहीं है, 6 ये 4। अब 10 पे कौन है 4 और 4 क्या ऑलरेडी अपराधी है, तो छोड़ो। 11 पे कौन है 11, कोई अपराधी नहीं। 12 पे कौन है -1, कुछ मत करो, ठीक है। अब बस यहाँ देखो कि जो -1 हैं, ठीक है, अब एरे मेरा क्या हो गया अपडेट हो गया, अब जो -1 हैं वही मेरे आंसर है। -1 कौन है सबसे पहले 3, फिर कौन है 4, फिर कौन है 12। अब मैं क्या करा, इंडेक्स वाइज मैंने इसको क्या करा वो करा और मेरा असेंडिंग ऑर्डर में ही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर समझना है तो यार थोड़ा पीछे जाके दोबारा से देखना क्या कहा है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 19 मिनट की हो गई है। अब चलो यार इसको जल्दी से कोड मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ क्या है, ठीक है। चलो यार कोड कर लेते हैं, आई होप कि 1 से 1.5 मिनट में कोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 2x में देखना है यार वीडियो, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखो वेक्टर इंट 1 लेना है मुझे, क्या आंसर, ऑब्वियसली बस मैं अपना वेक्टर आंसर का ही ले सकता हूँ और कोई स्पेस इसमें चाहिए ही नहीं। इंट आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे और जब तक मेरा आई लेस देन n है तब तक ही मुझे ये काम करने हैं। और काम क्या है कि अगर मेरा एरे ऑफ आई जो मैंने कंडीशंस लिखी थी वही सारी कंडीशंस मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा। अगर मेरा एरे ऑफ आई मेरा क्या इक्वल्स -1 है, या फिर अरे यार ये क्या हो गया, इक्वल्स -1 है, या फिर एरे ऑफ आई मेरा इक्वल्स टू आई है,
यानी कि वो अपने घर पे ऑलरेडी बैठा है तो उसको मत छेड़ो और आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। नहीं तो वाले में बहुत सारे नहीं तो हैं कि अगर मेरा एरे ऑफ आई इक्वल्स एरे ऑफ आई हो गया तो यानी कि दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं यार, दोनों एक जगह हैं तो मतलब एक नंबर दो जगह कैसे हो सकता है, यानी कि कोई तो बहरूपिया है तो एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या कर दो, -1 कर दो कि इसको मार्क कर दो भाई कि ये मेरा क्या है, बहरूपिया है, ठीक है। और क्या कर दो, आई को प्लस प्लस। नहीं तो अगर दोनों अपनी पोजीशन पर नहीं है तो चेक करो कोई दोनों में से एक ऐसा तो नहीं है, एल्स, ठीक है, एल्स इफ अगर मेरा एरे ऑफ आई ऑलरेडी मेरा -1 है तो यार वो तो ऑलरेडी अपराधी है, मुझे उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको क्या करना है, छेड़ना ही नहीं है, और आई को क्या कर देना है, प्लस प्लस। नहीं तो बस स्वैप कर दो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई स्वैप कर दो, दोनों ही अपने घर पे नहीं है। कौन कौन, एरे ऑफ आई, क्या हो रहा है, 2 बार बार कहाँ से आ रहा है, एरे ऑफ आई विद एरे ऑफ आई के साथ क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। इतना हो गया। अब बस मुझे एक फॉर लूप और चलाना है ये चेक करने के लिए जो जो मेरे -1 हैं उनको क्या कर दो, आंसर में भर दो, n आई प्लस प्लस इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स -1 तो उसे क्या कर देना है, आंसर में पुश डॉट पुश बैक एरे ऑफ आई, ठीक है। तो लास्ट में चेक करना है, अगर कोई भी मेरा डुप्लीकेट नहीं निकला इसका मतलब मेरा क्या होगा, आंसर का साइज़ क्या होगा, 0। इफ़ आंसर डॉट साइज इक्वल्स 0 तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न -1, एरे में ही रिटर्न करना है, ठीक है, एरे में रिटर्न करना है। नहीं तो रिटर्न क्या कर देना, आंसर, ठीक है, नहीं तो रिटर्न आंसर। और कंपाइल रन करते हैं, यहाँ पर इक्वल्स लगाना है। चलो कंपाइल रन करते हैं, अब कंपाइल रन हो गया, चलो सबमिट करते हैं। यहाँ पर एरे ऑफ आई नहीं, आई रिटर्न करना है क्योंकि मैं उनको तो अपनी जगह छोड़कर आ गया हूँ तो आई पे ही वो मेरे नंबर बैठे हैं। चलो यार अब इसको सबमिट करते हैं डायरेक्ट, और ये सबमिट हो गया है। चलो यार इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ठोको यार इसको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, मैं नहीं जानता लेकिन इसको सपोर्ट करो भाई। चलो वाइंड अप करते हैं इसी के साथ, थैंक यू।